डॉक्टर शंकर और आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है सिरप फॉर्म में और जिसका नाम है यूनिकेयर तेज रक्ता। रक्त को तेज करने वाला वो है तेज रक्ता। क्यों जरूरत पड़ी तेज रक्ता की अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहली बात तो कि बिकॉज ऑफ वात पित्त इन दोनों का जब डिसबैलेंस हो जाता है तो हमें काफ़ी सारी दिक्कत हो जाती है। उस चीज़ में एक ऐसा कोई प्रोडक्ट हो जो इसको बैलेंस करके इसके रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करे। तो तेज का सबसे पहला काम है वो है हमारे खून को साफ करना। खून साफ इसलिए करना जरूरी होता है क्योंकि खून जो है वो पूरे बॉडी में घूमता है, उसके साथ अगर कोई भी टॉक्सिन रहेगा वो हर जगह टॉक्सिन को छोड़ेगा, जहाँ टॉक्सिन जाएगा वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इसका मेजर काम है वो खून को साफ करना। दूसरा है वात की वजह से जो आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है उसको ठीक करना। खून के अंदर टॉक्सिन होने से सबसे मेन इश्यू होता है स्किन और बाल का, उसको ठीक करना। उसके बाद जो डाइजेशन की प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है उसको ठीक करना। तो ये मेजर 3 रोल है जिसके लिए ये प्रोडक्ट है। और इसके अंदर है क्या, तो सबसे पहले इसके अंदर है अनंत मूल। अनंत मूल का जो प्रॉपर्टी है वो है कि पित्त शामक है, ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम करता है, पित्त दोष को बैलेंस करता है। अगर हम रेगुलर अनंत मूल का सेवन करते हैं तो इसका सबसे पहला असर होगा आपका पित्त दोष नॉर्मल हो जाएगा, आपका डाइजेशन नॉर्मल हो जाएगा। और सबसे मेन अच्छा इसका और एक बेनिफिट है वो है लेडीज का रिप्रोडक्शन सिस्टम। रिप्रोडक्शन सिस्टम पर जितनी प्रॉब्लम है, मेंसेस की हो, कंसीव करने की हो, प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, वाइट डिस्चार्ज हो, ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, कम ब्लीडिंग हो रहा है, ये जितनी रिप्रोडक्शन वाली प्रॉब्लम है इसमें अनंत मूल बहुत अच्छे से काम करता है। तो अब हम देखा अनंत मूल जो है वो इसके अंदर क्या प्रॉपर्टी है। दूसरा उसके अंदर है मंजिष्ठा। मंजिष्ठा इज ऑलरेडी नोन, स्किन का कोई भी प्रॉब्लम है आप मंजिष्ठा को अगर यूज करोगे प्लेन तो 100% स्किन का प्रॉब्लम ठीक होता है। तो स्किन के लिए मार्केट में ऑलरेडी आपने सुना होगा आयुर्वेदा में एक महामंजिष्ठादि काढ़ा आता है जिसमें मेन मंजिष्ठा होता है। क्योंकि अगर आपका खून साफ हो गया तो स्किन और बाल की मेजर प्रॉब्लम होती है स्किन हमारे ब्लड के अंदर टॉक्सिन तैयार होने से और पीएच लेवल एसिडिक होने से। तो मंजिष्ठा सबसे पहले हमारे लीवर, स्प्लीन, किडनी इसको हेल्प करेगा और खून को पूरा साफ कर देता है। रेगुलर मंजिष्ठा अगर आप लेते हो तो स्किन की कोई भी प्रॉब्लम हो, ड्राइनेस हो, इचिंग आना हो, बॉइल्स हो, पिंपल्स मेन इसमें निकल जाते हैं। कोई भी कितने भी पिंपल्स क्यों ना अगर मंजिष्ठा का सेवन आदमी करे तो उसका 1 महीने के अंदर पिंपल्स खत्म हो जाते हैं। अगर हम उसके बाद इसकी बात करें तो इसमें है दारू हल्दी। दारू हल्दी का जो मेन यूज़ है वो है हमारे वात रिलेटेड जितनी भी संधिवात की प्रॉब्लम है, दारू हरिद्रा भी उसको दारू हल्दी कहते हैं। तो इसमें संधिवात, आमवात, गाउट, यूरिक एसिड ये सब में ये दारू हरिद्रा काम करता है। हरिद्रा मतलब हल्दी। अब उसका एक मेडिसिन हल्दी टाइप आता है, दारू हल्दी बोलते हैं, जो बड़ा हल्दी होता है और ये ज़्यादा इसमें मेडिसिन प्रॉपर्टी होता है तो वो इसके अंदर है। उसके अंदर एक और कंटेंट है वो है निशोत्तर। निशोत्तर का जो मेन काम है वो है एज अ परगेटिव, माइल्ड परगेटिव, मतलब जो डाइजेशन की प्रॉब्लम है और जो कॉन्स्टिपेशन होता है जिससे पेट साफ नहीं होता है तो ये चीज़ में ये काम करेगा। इसको बोलते हैं माइल्ड परगेटिव। इसका जो मेन असर है वो है एक तो आपका डाइजेशन ठीक होके पेट साफ होगा रेगुलर। दूसरा इसका जो असर पड़ता है वो हमारे स्प्लीन और लीवर, जहाँ से हमारे बॉडी के ऐसे कुछ केमिकल हम खाते हैं वो क्लीन करने में ये काम करता है। उसके बाद अगर हम बात करें वो है गोक्षुर। गोक्षुर जो है वो बल्यवर्धक है। वात तो इससे कम होता ही है, कोई भी वात रिलेटेड प्रॉब्लम हो, बैक एक हो, आपके नमनेस आता हो, आपको थकान आती हो, कमजोर आती हो,
इसमें बहुत अच्छा काम गोक्षु, जिसको गोखरू भी कहते हैं, तो ये अच्छा काम करेगा। ताकत देता है, उसमें मसल्स में ताकत आ जाती है, थकान हो, मसल फटीग हो, जिनको क्राम्स आते हैं उनको ये बहुत अच्छा काम करेगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं वो है चोप चीनी। चोप चीनी का जो मेन काम है वो है हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसके अंदर जो शुगर है उसको मेटाबॉलाइज करना। तो अगर जिसके अंदर शुगर की प्रॉब्लम है, मोटापा है, शुगर ब्लड फैट है, उसमें बहुत अच्छे से काम करेगा। उसके बाद हम बात करेंगे रेवन चीनी जो है वो इसके अंदर है। ये जो रेवन चीनी है ये एक ऐसा हर्ब है जो स्पेशली हिमालय में पाया जाता है, जो कि बहुत पावरफुल है, बहुत मल्टीपर्पज़ है। रेवन चीनी का सबसे मेन अगर हम यूज़ देखें वो है हमारे वात, पित्त और कफ, ये जो दोष है इनमें अगर इनबैलेंस है उसको तोल करना। अगर ये बैलेंस हो जाए तो काफ़ी हद तक हमारी प्रॉब्लम कम होती है। रेवन चीनी का मैक्सिमम जो इस्तेमाल होता है वो है वात बीमारी में होता है, डाइजेशन रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम होती है, जिसमें कॉन्स्टिपेशन क्यों ना हो, पेट में दर्द क्यों ना हो, बाउल की मूवमेंट डिस्टर्ब क्यों ना हो, पाइल्स क्यों ना हो, उसमें होता है। कफ की वजह से जिन लोगों में मोटापा आ जाता है, दमा की प्रॉब्लम है, जिनको ब्रोंकाइटिस है, इसमें बहुत काम करता है। तो हमने देखा कि इसके जितने मेन हमने कंटेंट देखे हैं उसके मल्टीपर्पज़ यूज़ होने से उसका बना हुआ ये सिरप है जो कि उसका एक्सट्रैक्ट फॉर्म है। तो इसकी वजह से अगर हम इसको पेशेंट को देते हैं तो सबसे मेन फ़ायदा होगा वो है ब्लड प्यूरिफिकेशन उससे होगा, इम्यूनिटी बढ़ेगा, वात, पित्त, कफ के इनबैलेंस की वजह से होने वाली बीमारी इससे कम होगी। तो अल्टीमेटली जैसे हम शुगर की प्रॉब्लम कहे हैं, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम कहे हैं, डायबिटीज़ में भी हो, खून साफ, मेन जो लड़के और लड़कियां होती हैं उनमें मेजर प्रॉब्लम आजकल जो हम देखेंगे वो एक्ने है, बॉयल्स है, पिंपल्स है और बालों की प्रॉब्लम है। तो तेजरफ्ता सबसे पहले स्किन और बाल की कोई भी प्रॉब्लम हो उसको एकदम ठीक कर देगा। जिन पेशेंट को हमने ये दिया है ओपीडी थ्रू, हमने अप्रोच थ्रू, तो उनसे यही फीडबैक मिला है कि जैसे हमने इसको लेना शुरू किया हमारी इचिंग कम हो गई, स्किन की जो इन्फ्लामेशन है, जलन है वो कम हो गई, हाथ पैर की जलन कम हो गई, बाल झड़ना कम हो गया, स्किन की प्रॉब्लम कम हो गई, जॉइंट की प्रॉब्लम है, कुछ लोगों का वेट भी मेटाबॉलिज्म ठीक होने से, डाइजेशन इम्प्रूव से उनका वेट भी काफ़ी उसमें इम्प्रूवमेंट है कि वेट कम हो रहा है। और जिनको अक्सर भूख नहीं लगती थी तो उसका भी उसमें काफ़ी अच्छा असर है। तो मैं कहूँगा जितने भी लोगों को इस तरह की दिक्कत है उनको अगर हम आज डिटॉक्सिफिकेशन की बहुत ज़रूरत है, ब्लड प्यूरिफिकेशन की बहुत ज़रूरत है, पूरा बॉडी क्लीनिंग होना ज़रूरी है। अगर मैं इसमें बात कहूँ आपको तो इसमें जो देवदारू है, निशोत्तर है, इसका तो विरेचन में भी पंचकर्मा के प्रोसेस में इस्तेमाल होता है। तो घर के अंदर ही आपका डिटॉक्सिफिकेशन करना हो तो बेस्ट सॉल्यूशन है विनेगर का तेजरफ्ता। अब मैं इसका डोज बताना चाहूँगा। इसका डोज आपको है मिनिमम 10 ml आपको देना है वन टाइम में, सुबह और शाम मिला के मिनिमम 20 ml तक आप इसे दिन में 3 बार भी दे सकते हो। जिनको प्रॉब्लम ज़्यादा है वो मैं कहूँगा दिन में 3 बार ले ले, सुबह 20 ml, दोपहर में 20 ml, शाम को 10 ml। डायरेक्ट भी आप इसे पी सकते हैं, जिनको डायरेक्ट पीने को नहीं होता है वो लोग 1 कप पानी मिला के पी सकते हैं। इसे कोई प्रिकॉशन नहीं है, छोटे से लेके बड़ा कोई ले सकता है। छोटे बच्चे जो 12 साल के नीचे हैं उनका डोज 5 से 10 ml होना चाहिए। जिनकी भी उम्र 12 साल के ऊपर है वो लोग 10 से 20 तक ml का मतलब 2 चम्मच का एक साथ डोज ले सकते हैं। तो जो भी वो रेगुलर लेंगे उनको इसका सबसे पहला डिटॉक्सिफिकेशन होने में बहुत फ़ायदा करेगा। जब डिटॉक्सिफिकेशन होगा तो नेचुरली हेल्थ काफ़ी अच्छी होती है। सो क्योंकि हमारा जो गोल है वो यही है, पूरे इंडिया को हमें हेल्दी बनाना है, तो हमें पूरे इंडिया के हर फैमिली के अंदर हमारा तेजरफ्ता ये प्रोडक्ट जाना चाहिए। ऑल द बेस्ट।